छत्तीसगढ़ के जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संदीप दवे जी हमारे साथ हैं, जो 50,000 से ज़्यादा सर्जरी अब तक कर चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे जो मौजूदा कोरोना का सेकेंड स्ट्रेन है, किस तरह से इसको डील करें और स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में हमसे विस्तृत चर्चा करेंगे। मौजूदा कोरोना का जो सेकेंड स्ट्रेन है, किस तरह से इससे निपटा जाए, कितना ये घातक है? नहीं, ये तो सिद्ध हो चुका है कि कोरोना का सेकेंड स्ट्रेन इतना घातक नहीं है, बट फैलाव जल्दी होता है उसका। ज़्यादा लोगों में फैलाव, तेज़ी से फैलाव हो सकता है, बट जो उसकी सीवियरिटी है वो कोरोना के पहले स्ट्रेन से कम है। इसलिए इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से हमको हम पहला जो भी नियम फॉलो कर रहे थे कि मास्क पहने और हैंड सैनिटाइज करते रहें, हाथ साफ करते रहें, हाथ धोते रहें और एक फ़िज़िकल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उससे हम बच जाएंगे। सर, वैक्सीनेशन की बात अभी हो रही है, वैक्सीनेशन बाज़ार में अभी आया नहीं है, सिर्फ ड्राई रन चल रहा है, तो किस तरह से इसको लेकर के चर्चा है? वैक्सीनेशन एक बहुत अच्छा प्रयास और हमको गर्व होना चाहिए कि ये हमारे देश में ही निर्मित वैक्सीन्स हैं, सारी की सारी हमारे देश में ही निर्माण हुआ है इन वैक्सीन्स का। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये वैक्सीन्स हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छी सिद्ध होंगी और बहुत कारगर सिद्ध होंगी। इसमें किसी को वैक्सीनेशन से डरना नहीं चाहिए। जिस प्रकार, और ये अभी सरकार खुद उपलब्ध करा रही है, कोई प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध नहीं रहेगा और कोई दुकान में नहीं मिलेगा, ये सरकार के द्वारा ही उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसलिए इसलिए निश्चिंत रहें, बेफिक्र होकर अपना वैक्सीनेशन करवाएं। देखिए, समय लगता है, कई कई बार साल साल, दो दो साल, पाँच पाँच साल भी लगे हैं। हम इस बार बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमने ये वैक्सीन 8 महीने में, एक रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीन तैयार हो गई है। इसके जितने ट्रायल्स होने थे, क्योंकि इमरजेंसी है, एक पैंडेमिक फैला हुआ है, इसलिए हमको एक आपात रूप में इसका उपयोग सरकारों को अलाउ करना पड़ रहा है। और 3 ट्रायल्स, क्योंकि और 3 ट्रायल्स के बाद में ही अलाउ हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे हमको इतना कोई डरने की आवश्यकता है। सर, अब पोस्ट कोविड की भी बात हो रही है, जो कोविड से बाहर निकल रहे हैं मरीज़, तो किस तरह से उनमें साइड इफ़ेक्ट देखे जा रहे हैं, क्या स्थिति है? पोस्ट कोविड मरीज, उनके जो फेफड़े हैं, जो गंभीर रूप से बीमार हुए हैं, उनके फेफड़ों में फाइब्रोसिस हो रही है, और मतलब वो सिकुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और ऑक्सीजन भी डिपेंडेंट हो रहे हैं। पर धीरे धीरे, महीना 2 महीना 3 महीने में वो फाइब्रोसिस अगर प्रॉपर इलाज हो रहा है तो वो ठीक हो रहा है। इनको ये भी पाया जा रहा है कि हार्ट की बीमारी या पेनक्रियास की बीमारी या गॉल ब्लैडर की बीमारी, इस प्रकार की बीमारियां भी हुई हैं और उनको टालना नहीं चाहिए। इस प्रकार की बीमारियों को, ये हर मरीज से निवेदन है। और अपना इलाज तुरंत, अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो निकट के किसी भी अस्पताल में पहुंच के अपना इलाज तुरंत करवा लें। सर, सरकार भी बात कर रही है अलग से पोस्ट कोविड ओपीडी की, तो क्या इसकी वास्तव में आवश्यकता है? हाँ, ज़रूर है। जितने भी कोविड के मरीज जो ठीक हो चुके हैं, उनको ये नहीं सोच लेना चाहिए कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उनको अपना इलाज, अपनी जांच और अपना इलाज बीच बीच में अपने डॉक्टरों से मिलकर करवाते रहना चाहिए। हर अस्पताल एक पोस्ट कोविड ओपीडी शुरू कर चुका है, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, और वहाँ पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाएं और अपनी जांच भी करवाते रहें। उसमें मेन जांच जो है वो सीटी चेस्ट है, जिससे कि फेफड़ों में परिवर्तन कुछ तो नहीं हो रहा है, ये पता चल सके। सर, देखा जाए तो जो हेल्थ स्कीम है, या तो केंद्र सरकार की हो या फिर वो राज्य सरकार की हो, किसी ने भी इसे कवर नहीं किया है, तो ऐसे में गरीब आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है। ऐसा नहीं है सर, गरीबों की भी, मैं खुद अपने अस्पताल में 20 ऐसे इंसिडेंसेस गिना सकता हूँ, जहाँ पे 20 से 25 ऐसे इंसिडेंसेस गिना सकता हूँ जहाँ पे मरीज के पास पैसा नहीं था पर उसका इलाज नहीं रुका। सरकारों ने आगे बढ़ के जिसका इलाज नहीं हो सकता था उसका इलाज कराने की व्यवस्था करी है। प्राइवेट सेक्टर ने भी जिन मरीजों का इलाज वो नहीं सक्षम था मरीज, उसका इलाज किसी का नहीं रोका। ये मुझे ऐसा लगता है, एक प्रकार से कहीं ना कहीं हम एक दूसरे पर अगर उंगली उठाएंगे तो एक इतनी बड़ी विपदा से हम नहीं लड़ पाएंगे। सर, देखा जाए तो अब हर्ड इम्यूनिटी की भी चर्चा हो रही है, तो क्या कम्युनिटी में ऐसा माना जाए कि हर्ड इम्यूनिटी अब डेवलप हो चुकी है? अभी ये भी बहुत जल्दी होगा इस बारे में कोई भी कमेंट करना कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं या हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने में सालों लगते हैं। सर, तो क्या इम्यूनिटी डेवलप होने में कितना समय लगेगा और क्या वास्तविक स्थिति है अभी? देखिए, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि हमको इस नए नॉर्मल के साथ जीना सीखना पड़ेगा कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो हमारे साथ रहेगी, कोरोना कभी जाएगा नहीं, और इसके साथ रहना हमको सीखना पड़ेगा। और वो हाथ धोना,
हम पहले भी बोलते थे कि बॉस अगर आप अस्पताल आ रहे हैं, अगर आप घर आ रहे हैं तो अपने हाथ पैर धोइए। वही चीज़ हम फिर से दोहरा रहे हैं कि आप अगर कहीं बाहर से घर आए हैं या किसी को छुआ है कोई चीज़, तो आप अपने हाथों को ज़रूर धोइए। मास्क लगाना एक नया नियम चालू हुआ है, थोड़ा सा दूर से एक दूसरे से दूरी रख के बातचीत करेंगे तो और आपका फ़ायदा होगा। सर, जो नॉन कोरोना पेशेंट्स हैं उनके मन में भी एक तरह से डर है काफ़ी तरह का, वो अस्पताल आने से कतरा रहे हैं, तो क्या उन्हें करना चाहिए? उन्हें डर निकालना चाहिए अपना। उनको अगर बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है तो अपना इलाज करवाने से डरना नहीं चाहिए।